बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज रेसिपी के इसमें बनने जा रहे मज़ेदार से ये चावल जो कि होंगे राजमा लाल लोबिया के साथ। तो किस तरह से बनाएंगे मज़ेदार सा एकदम टेस्टी और एकदम बिल्कुल आपके मुंह में घुल जाने वाला लोबिया। तो इसके लिए आपको चाहिए 1.5 कप के करीब लोबिया। लोबिया लेना है अपने लाल वाला और उसको आपने जो है अच्छे से वॉश करके उसके बाद इसके अंदर जो है तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी डालकर, मैंने 1.5 कप लिया है, 2 ढाई गिलास पानी डालेगा। उसके बाद हाफ टी स्पून नमक डालकर इसे प्रेशर कुकर में अच्छे से उबाल लेना है 20 से 25 मिनट के बाद। यानी पहले सीटी आने के बाद आपने 20 से 25 मिनट लगाने हैं और जब अच्छे से ये दे सकते हैं गल जाए, बिल्कुल मुंह में जाते ही ऐसा हो दाना कि मुंह में जाते ही घुल जाए, तो आपने जो है वो उसके बाद प्रेशर कुकर को ऑफ कर देना, यानी गैस बंद कर दीजिएगा, प्रेशर कुकर खोलिएगा और इस तरह से इसको शिफ्ट कर लीजिए किसी बाउल के अंदर। फिर इसी लोबिया में से 2 टेबलस्पून भरकर निकालिएगा आप लोबिया और साथ में थोड़ा सा पानी, जो कि आगे जो मैं रेसिपी में मसाला बनाने जाऊंगी उसके अंदर आपने यूज़ करना है। सो अभी से निकाल लीजिएगा इसके अंदर से थोड़ा सा लोबिया और थोड़ा सा पानी, ताकि अच्छी सी ग्रेवी बना सकें। चलिए जी, मसाला जो बनाना है उसके लिए मैं आपको बताऊँ, इंस्टेंट है, डिफरेंट सी रेसिपी है, झटपट बन जाने वाला है। आपने ले लेने हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, उनको अच्छे से आपने चॉप कर लेना है। इस तरह से आप चॉप किए हुए प्याज लेंगे, उसके साथ आपने जो है अदरक है उसको चॉप कर लेना। 1 इंच का टुकड़ा था, उसको मैंने अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया। जितनी अच्छी आप दालों में डालते हैं ना अदरक, उतना अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पूरा बंच था जिसमें तकरीबन 15 से जो है बस 16 जो है वो आप कह सकते हैं जवे लहसुन के, वो ले लिए हैं और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इस सारे मसाले को आपने जो है वो आपने ये जो आपके पास सब्जियां हैं ना, ये सब्जी और उसके साथ जो है यानी टमाटर और उसके साथ प्याज, ये सारों को आपने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करना है। और साथ में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपने जो है लोबिया लेना है 2 चम्मच के साथ में पानी, उस समेत आपने इसको अच्छे से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा और अच्छा से इस तरह से गाढ़ा सा आपने थिक सा मसाला रेडी कर लेना है। यानी आपने जो मसाला अच्छे से जो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आपने एक लेनी है कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे आप, मैंने शामिल किया है मक्खन। अच्छा, अगर आप मक्खन नहीं तो नॉर्मल जो ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर जो है ऑयल के हिसाब से बता दूँ तो डाला है, और वैसे 3 टेबलस्पून भरकर मक्खन के डाले। उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला 1 टेबलस्पून, साथ में मैंने हल्दी डाली हाफ टी स्पून, और उसके साथ ही आपने सूखा धनिया का पाउडर डालना है 2 टेबलस्पून। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा जो है मिर्ची का, लाल मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ में आपने मिर्च के शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, एक छोटी चाय का चमचा इस्तेमाल करेंगे। यानी जितनी मिर्ची आप खाना पसंद करते हैं इसमें और एडिशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस सारे मसाले को अच्छे से पकने देना है इस बटर के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा बटर के अंदर पकने देंगे अच्छे से मसाले को, और याद रहे कि आपने जो जैसे थोड़ा सा मसाला पकेगा, इसके अंदर जो आपने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड किया था ना मसाला, जो जिसमें आपने लोबिया को भी ब्लेंड किया था, वो वाला मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर देंगे। और टमाटरों के साथ जो है, यानी टमाटर है इसमें, प्याज है इसमें, अदरक है इसके अंदर, जो है वो आपको आपने जो है वो लहसुन के जवे शामिल किए हैं, तो क्या ही मज़े का फ्यूजन बनेगा। तो एक एक जो है वो आपको आज मैं अथेंटिक रेसिपी देने जा रही हूँ, डिफरेंट तरह की, जो कि हमारे घर में बनाई जाती है, आपके घर में हर डिफरेंट तरह की बनती होगी जो राजमा की रेसिपी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चावल लिए, जब तक मसाला रेडी हो रहा था मैंने चावल लिए, 1 कप चावल लिए, उनको वॉश करके थोड़ा सा पानी डालकर 2 गिलास पानी डालकर उसको अच्छे से बॉयल कर लिया, और हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक भी शामिल किया था। तो ये अच्छे से चावल उबाल लिए ताकि जो है वो आपके राजमा के साथ जो है इन चावलों को भी इंजॉय कर सकें। जब तक चावल उबल गए छन्नी में डाल के छान लिए। इधर देख सकते हैं मसाला अच्छे से बन रहा है, टमाटरों का पानी ड्राई होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो गया टमाटरों का पानी, यानी टमाटर का जो मसाले वाला पानी था वो सारा ड्राई हो गया। थिक सा इस तरह से पेस्ट बन जाए, अच्छा सा जो मसाला जब पक जाए, तब ही इसी के अंदर शामिल कीजिएगा पानी समेत आपने जो लोबिया उबाल कर रखा था ना, वो राजमा भी शामिल कर देंगे। राजमा को शामिल करते ही ये दे सकते हैं। अच्छा, चावलों के साथ ले रहे हैं तो आपने ग्रेवी जो है थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि थोड़ा पतला पतला उतारना होता है। अगर आप जो है वो रोटी के साथ खा रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, रोटी या नान के साथ, तो फिर आपने थोड़ा सा जो है इसको थिक ग्रेवी रख सकते हैं। अब इसके अंदर गर्म पानी मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 कप के करीब, ताकि चावलों के साथ जो है इसको एंजॉय किया जा सके। सो इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है मुझे। चलें जी, इसको जी पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि ये पके। और इसी स्टेज पर आप इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। पहले नमक शामिल नहीं किया था, जब राजमा शामिल करेंगे यानी आपने लोबिया शामिल करना है तभी आपने नमक जो है इसके अंदर ऐड करना है। मैंने जो है इसके अंदर 1 to 1.5 टीस्पून जो है इसके अंदर भरकर, यानी छोटी चाय का चमचा जो है इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। आप नमक चख लीजिएगा। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि अच्छी सी ग्रेवी रेडी नहीं हो जाती और थिकन गाढ़ी नहीं हो जाती।
जैसे ही अच्छे से गाढ़ा सा मसाला रेडी हो जाएगा, देख सकते हैं अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो गई और उसके बाद अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर जी तरी आई नहीं, इसके ऊपर जो है वो तेल आया ही नहीं। इसको थोड़ा-सा जो है आप मज़ीद पकाएँगे और जो है इसको जो हल्की आँच कर देंगे। जब बिल्कुल ये रेडी हो जाए, थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद आपने आँच हल्की कर देनी है। आँच हल्की कर लेने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर तेल भी आ जाता है और इसकी ग्रेवी और थिकन हो जाती है। सो आपने जो हल्की आँच करके उसके बाद आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है फ्रेश कोरिएंडर, धनिया को इसके ऊपर डाल दिया। इसके ऊपर धनिया डाल दी, उसके बाद धनिया डालकर फ्रेश चॉप्ड की हुई, उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी जी मसल कर डालनी है कसूरी मेथी, सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ी-सी। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर आपने इसे ढक्कन लगाकर चूल्हे पे छोड़ देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिएगा। ऑटोमेटिकली जो गाढ़ापन है वो इसके अंदर आ जाएगा और ग्रेवी थिकन हो जाएगी और तेल भी अच्छे से ऊपर आ जाएगा। चावलों को अच्छे से सजा लिया था, प्याज़ के साथ थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें राजमा पर, और उसके साथ ही आप हरी मिर्ची जो है, अचार रखना चाहते हैं अचार रख लें, ग्रीन चटनी रखना चाहते हैं साथ ग्रीन चटनी रख लें। तो मज़ेदार सी ये रेसिपी जो है वो इसको डन कर लिया है मैंने। आप जो है उन लोगों के लिए 2 तरह से मैं बताऊँगी कि वो लोग जो चावलों के साथ खाना चाहें, वो जो है इसको इस तरह से पतला-पतला रख लेंगे, ठीक है? पतला-पतला भी रख सकते हैं और अगर आप जो है वो इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो थोड़ी देर जो है वो कम पहले पानी जो मैंने गर्म इस्तेमाल किया था ना इसके अंदर लास्ट में, वो थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिएगा और अच्छी सी ग्रेवी थिकन कर लीजिएगा। अगर आपने जो है वो रोटी के साथ खाना है तो थोड़ी थिक होगा मसाला, और अगर आपने इसको चावल के साथ एंजॉय करना है तो थोड़ी-थोड़ी जो है इसके अंदर ग्रेवी रहने दीजिएगा, थोड़ा जो है वो पतला-पतला रहने दीजिएगा। तो मज़ेदार सी ये जो इंस्टेंट जो है वो राजमा की रेसिपी रेडी है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आपके घर में भी इसी तरह से बनते हैं या डिफरेंट तरह की रेसिपी होती है और किस तरह से बनाते हैं, और आपके हाँ, किस-किस को जो है राजमा चावल यानी लोबिया चावल जो है पसंद है। मेरे ख़्याल में कोई ऐसा होगा नहीं जिसको ना पसंद हो। दिन का खाना हो चाहे रात का हो, लेकिन लोबिया और चावल का कोई नेवल बदल ही नहीं दाल-चावल के अलावा। तो रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। वॉच मी लेटर पर वीडियो को लगा लें ताकि जब आपका दिल चाहे तो रेसिपी को देखकर इंस्टेंट बना लें। तो अपना ख़्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।